शरीर में, आपका हार्ट में देखो, हार्ट चलता है, आपका खून में, आपका हाथ में कहीं पकड़ के देख लो क्या चल रहा है, जीवन चल रहा है, पल्स चल रहा है, वो जीवन के कारण हो रहा है। ये प्राण में नहीं होता बल्कि शरीर में होता। समझ में आया? वो प्राण में नहीं बल्कि किधर में, जीवन किधर में रहता है, शरीर में रहता है। हमारे आप भाषा में प्राणन बोलने से जान सोच दे लेते हैं, वो सोच में गलत है। आत्मा अलग है, प्राण अलग है, शरीर में जीवन रहता है। ठीक है? हाँ, जीवन हमको इस शरीर को चलाता है। तो जीवन खत्म हो जाएगा तो आप प्राण, आत्मा निकल जाता है। जीवन खत्म हो जाता है तो प्राण और आत्मा निकल जाता है। प्राण और आत्मा निकलने के बाद भी जीवन रहता है। हाँ, जीवन रहता है। हैं? क्या? जब प्राण आत्मा एक आदमी से निकल गया, हाँ, तो उसका तो एकदम बोल देते कि ये पता नहीं अभी इसको क्या कहेंगे। उसके लिए बोलते हैं क्लिनिकली डेड, फिजिकली डेड नहीं बोलता। डॉक्टर लोग भी बोलता है किसी का बेहोश हो गया सब तो प्राण आत्मा निकले तो उसको क्या बोलता है, क्लिनिकली डेड, फिजिकली डेड नहीं है। क्योंकि उनका क्या चल रहा है, पल्स चल रहा है, कोमा में। हाँ हाँ, जीवन शरीर में जीवन पड़ा था। हाँ हाँ, फिर पिता को प्रार्थना किया, पिता ये प्राण और जीवन में आपका हाथ में सौंपता है। हाँ। तो कितना बार परमेश्वर जी उठा है? तो प्रभु ने एक ही बार जी उठा है। आपका इसमें तो एक्स्ट्रा एक बार आता है। नहीं, इसलिए इसमें आप समझना है प्रभु यीशु मसीह का प्राण और आत्मा को अधोलोक में ले जाते समय में उनका जीवन किधर में था, उनका शरीर में था। और शरीर से क्या नहीं निकल गया, जीवन नहीं निकला था। जीवन एक ही बार निकला, जीवन एक ही बार निकला। अब उन अधोलोक में जाते वक्त उनका प्राण और आत्मा सिर्फ गया, जीवन नहीं गया। जीवन क्या है ये? हाँ, जीवन है, शरीर में रहता है, ब्लड में रहता है। जीवन उसके बाद मरता भी नहीं आता। हैं? आत्मा प्राण जाने के बाद फिर जीवन रहता है। आत्मा प्राण जीवन खत्म हो जाता है, जीवन मरता है। आत्मा प्राण नहीं मरता, आत्मा प्राण अमर रहता है। समझ में आया? आत्मा प्राण अमर रहता है, जीवन क्या होता है, मरता है। शरीर के साथ संबंध है जीवन। वो आदम से मिला वो जीवन अभी चलते जा रहा है। आदम से मिला हुआ जीवन एक एक है, मेरे बाप के पास आया, मेरे बाप से मेरे पास आया, मेरे पास से मेरे बेटे के पास आया, मेरे बेटे से मेरे बेटे के बच्चों के पास आया। आदम से जो आया हुआ चलते 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 मेरा बाप दादा दादा के पास आ गया, चलते चलते मेरा दादा के पास आया, मेरा बाप के पास आया, मेरे पास आया, मेरे बेटे के पास आया, उनके बेटे के पास गया। जीवन का रास्ता मालूम हो गया। कल मैंने बोला जिसका स्पर्म मरा हुआ है वो क्या नहीं कर सकता, बच्चा पैदा नहीं कर सकता। ये भी मैंने खोलकर बताया। जीवन किसमें है, स्पर्म में है। ठीक, आत्मा प्राण अलग है, शरीर के साथ संबंध है जीवन। लेकिन आमतौर पर आप सोचते वक्त प्राणन प्राणन प्राण 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 बोलते आप लोग जीवन भी उसके साथ मिला देते। वो मेरा गलती नहीं, आपका सोच का गलती है। सब लोग ऐसे ही सोचते हैं। हाँ, हैं?
मौत का दूत किसका? प्राण और आत्मा को लेके गया। पाताल, प्राण और आत्मा, जीवन को नहीं, जीवन उधर ही था। और जब एक आदमी मर जाता है, मरने के बाद कई बार उसका दाढ़ी निकल आता है, हाँ, वो किसकी वजह से? उनका शरीर का जो सेल, स्टेम सेल, शरीर का एक एक सेल, उसमें जो वो ज़्यादा देर नहीं है, 1-2 दिन, नाखून भी बढ़ेगा, हाँ, 1-2 दिन तक के लिए, क्योंकि शरीर में जो क्रिया चल रहा था, जो भोजन उधर मिला है, वो भोजन से बढ़ जाता है। ओ ब्लड पहले उधर तक भोजन लेकर आया, वो भोजन में क्या हो जाता है? वो नहीं, देखिए मैं बता, भोजन किधर तक लेके आ गया? इधर तक लेकर आ गया, तो इधर में प्रवेश कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा? ये अपने आप बढ़ेगा। दाढ़ी भी ऐसा है, ये भोजन लेकर इधर में, फिर उसके लिए अगर इधर तक नहीं आया तो नहीं होगा। तो जीवन ही हमारे शरीर के अंदर एक एक चीज लेके, ब्लड के अंदर का जीवन ही हमको क्या लेके आता है? एक एक चीज लेके आता है। तो इसलिए हमारा एक बाल, इसमें जीवन नहीं है बाल में, लेकिन उसको खींचते समय में जिधर कनेक्टेड है उसमें जीवन रहता है। हाँ, वो तो शैतान की तरफ से, हाँ, शैतान की तरफ से बढ़ रहा है। समझिए, जो आदमी जिसका वो भी 2-3 दिन के बाद फिर वो रुक जाता है, जितना तक आ गया फिर आगे बढ़ता नहीं रहता, क्योंकि जितना भोजन उधर तक आ गया था उसका बस। और मछली 10 में लिखा हुआ है कि स्वर्ग का राज्य निकट है। गुना में पढ़ते समय परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य शब्द में क्या? हाँ, परमेश्वर, स्वर्ग का राज्य में स्वर्ग का अनुभव, परमेश्वर का राज्य में हुकूमत, कंट्रोल। स्वर्ग का राज्य में मन के अंदर किसका अनुभव होगा? स्वर्ग का अनुभव। परमेश्वर का अभी स्वर्ग, परमेश्वर का राज्य का मतलब कंट्रोल किसके हाथ में? परमेश्वर। एक है मन के अंदर का अनुभव, दूसरा बाहर का कंट्रोल। स्वर्ग का राज्य मन का अनुभव का, स्वर्ग का अनुभव हमेशा खुशी, आनंद। और उसके साथ साथ परमेश्वर का राज्य बताते हुए, राज्य कौन कर रहा है? पूरा कंट्रोल, हुकूमत परमेश्वर के हाथ में। ये दोनों मिला जुला चलता है। तो स्वर्ग का राज्य बोलने से स्वर्ग का राज्य दिल के अंदर आता है, परमेश्वर का राज्य पृथ्वी में आता है। जो अंदर आया वो शरीर के द्वारा बाहर प्रकट हो रहा है। हाँ, स्वर्ग का राज्य अंदर में, स्वर्ग राज्य। तो मेरे अंदर में क्या है? कितना भी बीमारी आए, परेशानी आए, कोई दुख नहीं, बल्कि दिल के अंदर आनंद रहता है। लेकिन कंट्रोल अभी शैतान राज्य कंट्रोल कर रहा है, बाद में परमेश्वर अपना राज्य कंट्रोल, किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य। तो मतलब परमेश्वर राज्य कर रहा है, परमेश्वर सारा हुकूमत अपने कंट्रोल में लिया। तो स्वर्ग राज्य अंदर का आत्मिक अनुभव, परमेश्वर का राज्य बाहर का शारीरिक अनुभव। हाँ, हमारे अंदर अभी स्वर्ग राज्य है, ये 1000 साल में स्थापित हो जाएगा। राज्य करेंगे। हाँ, इस समय राज्य करेंगे। अभी हम स्वर्ग राज्य अनुभव कर रहा है, उसके साथ अब आत्मिक कंट्रोल कर रहा है, उसके बाद फिजिकल कंट्रोल भी हम करेंगे। तो अभी आत्मा में वही बात अभी आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं। अभी वही देखिए लड़ाई लड़कर एक एक व्यक्ति को आते समय व्यक्ति के अंदर स्वर्ग राज्य, बाहर में परमेश्वर का राज्य। अंदर क्या है? स्वर्ग राज्य। स्वर्ग राज्य आएगा तो इसलिए हमेशा आनंदित रहे, खुश रहे, दुख दूर हो गया। एक स्वर्ग राज्य, दूसरा परमेश्वर का राज्य। बाहर में परमेश्वर का कंट्रोल पूरा। अभी कंट्रोल किसके साथ में रहता है?
शैतान के फिजिकल कंट्रोल किसके पास है? शैतान के हाथ में। पर आत्मिक कंट्रोल, आज वो बात मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, तो वो बात उसमें थोड़ा सा और मालूम हो जाएगा। वही बात आज का पढ़ाने का विषय भी वही है, पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य, राज्य का विषय का वही बात। और तो ये जो इन्होंने पूछा है वही सवाल आज का विषय है, पढ़ाने का विषय मैं नोट करके लाया, तो इसलिए वो मैं ब्रेक के बाद पढ़ाएंगे। और हाँ बोलो। हाँ है ब्लड में, हाँ है कौन सा? हाँ पढ़िए। हाँ ब्लड में क्या लिखा है? हैं? ब्लड में क्या लिखा है? उधर में लिखा हुआ भाषा का गलती, उधर में असली में जीवन लिखना है। ब्लड में क्या है? प्राण नहीं, क्या है? जीवन। वो लिखने का गलती है, तर्जुमा का गलती है। ब्लड में क्या है? लाइफ रहता है, प्राण नहीं रहता है। हाँ मर जाता है। क्या बोलो? जो थोड़ा जोर से बोलो। हाँ ब्लड नहीं होता तो मर जाता है। प्राण उसमें नहीं है, प्राण और है। हाँ नहीं, देखो एक आदमी अभी आपको मालूम अभी साइंस और थोड़ा सा आगे बताता ना। अभी आपको मालूम है ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड पूरा निकालता है, साफ करता है डायलिसिस वगैरह में। तो उस समय में मशीन के द्वारा लाइफ को सस्टेन करने के लिए, जीवन को थोड़ी देर रोकने के लिए थोड़ा रक्त किधर रखता है? शरीर के अंदर रखता है। पूरा रक्त निकाल दिया तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वो है लाइफ, जीवन। प्राणन और जीवन दोनों दो है। प्राण और जीवन दोनों दो है। आत्मा प्राण एक, जीवन शरीर के साथ संबंध रखता है। वो बाप दादाओं से आया है। इसलिए एक एक ये जीवन कैसे आता है? इसलिए शारीरिक संबंध करते समय आदम से शुरू हो गया जीवन, मेरे अंदर भी चल रहा है। मेरे बेटे के पास भी जीवन किधर से चले गया? इधर सुनो, मेरे बेटे के पास जीवन किधर से चले गया? मेरे से गया। मेरे अंदर जीवन किधर से आया? मेरे बाप से आया है। प्राण के बारे में समझ आया? अभी प्राण में क्या क्या है मैंने बताया। प्राण में एक भावना, दूसरा सोचने का शक्ति, निर्णय लेने का शक्ति, ये तीन है प्राण में। मैंने प्राण में कभी जीवन पढ़ाया नहीं। पढ़ाया? बोलो। आप पूरा चार्ट थोड़ा खोल कर देखो, कहीं चार्ट में कहीं प्राण में मैं जीवन है करके बताया? अगर उस वक्त आप लोग सवाल पूछते तो मैं बताना था। उस वक्त कोई सवाल नहीं पूछता, जीवन कहां रहता है पूछते तो उस वक्त बताना था, हैं? हाँ, उस समय अगर आप लोग पूछते तो जीवन कहां रहते तो मैं बताना था। तो प्राण में मैं कभी भी क्या नहीं सिखाया। उसमें क्या बताया मैंने? आत्मा, प्राण। आत्मा में क्या है, प्राण में क्या है, अच्छी तरह दुनिया भर पर खोल कर दिखाया। उस वक्त कोई पूछा नहीं फिर जीवन कहां रहता है, हैं? हाँ बताया था। हाँ ठीक है। तो फिर आपको शक नहीं है ना? हाँ, तो अगर कोई पूछता है तो उनको मैं बताता हूं जीवन प्राण में नहीं है, लेकिन प्राणन प्राण, प्राण गया, प्राण गया, प्राण गया। हम बोलने का मतलब उसमें क्यों ऐसा बोलता है? जीवन के साथ साथ प्राण, आत्मा भी क्या होता है? निकल जाता है, इसलिए प्राण चले गया करके एक बोली आ गया।
ऐसा एक बोलना का तरीका, एक भाषा ऐसा है। देखो जीवन निकल के साथ कौन भी चले जाता है, प्राण भी और आत्मा भी चले जाता है। तो इसलिए हम अनजाने में प्राण के साथ किसको भी जोड़ देता है, जीवन को भी जोड़ देता है अनजाने में। समझ गया? तो जीवन निकल जाते समय में प्राण आत्मा भी निकल जाता है। तो इसलिए वो दोनों इकट्ठा निकलने के कारण दोनों को एक पार्टी बना दिया। यही एक है, दोनों एक आदमी से जीवन निकलते समय में प्राण और आत्मा भी निकल जाता है, लेकिन प्राण और आत्मा निकलते समय में जीवन नहीं निकलता। प्राण और आत्मा निकल कर जाते समय में जीवन नहीं निकला। मेरे शरीर से कितने बार मुझे मालूम है प्राण और आत्मा निकल गया, कितने बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं। पौलुस भी वही बोलता था, मैं किधर तक उठा लिया गया, तीसरा स्वर्ग तक। क्या उस समय सिर्फ आत्मा था, प्राण भी था। इसलिए उनको बातें को क्या करना था, यूहन्ना क्या देखा दर्शन में। तो जब मैं कहीं प्रार्थना करते वक्त चले गए, कितने बार हुआ, चले गए। तो आप कोई आकर देखेगा तो मेरे हार्ट भी चलते होंगे, पल्स भी चलते होंगे, लेकिन असली प्राण और आत्मा उधर नहीं है। इधर मैं खड़ा होकर प्रचार करता हूं, इधर में से कोई एक भाई बताया, मैं देख रहा कभी कभी आप गायब हो जाता है। कौन भाई बताया था? बोले हाँ, इधर मैं प्रचार करते वक्त तो उन्होंने देखा मैं इधर नहीं है, गायब हो रहा है। मुझे मालूम है मैं कहीं कहीं जा रहा है, अंधकार का शक्ति से पड़ रहा है। इधर बैठते प्रचार करते वक्त भी कभी क्या करता हूं, 2 मिनट के लिए किधर जाता है, क्योंकि नहीं तो अंधकार का शक्ति अपना कंट्रोल में नहीं है। वो किधर जाएगा, उधर जाकर उनको पकड़ कर लाने का भी अधिकार प्रभु ने दिया है। तो उस वक्त शरीर किधर रहेगा, इधर रहेगा। प्राण और आत्मा जाता है। आप लोग भी प्रार्थना करो, आपको ऐसा अनुभव मिलेगा। ऐसा अनुभव आपको कितने लोगों, मुझे अलावा कितने लोगों का अनुभव मिला है। आप लोग एक बार मैं हैदराबाद में कलईकुंडा गोलकोंडा में फोर्ट में उधर मैं प्रार्थना कर रहा था। मैं मेरा ओरली को बोल दिया, एक इतवार का समय था, शाम को 8 बजे मैं प्रार्थना के लिए चले गए। मैंने मेरा ओरली और मेरा सेवादार को बताया मैं फलाना जगह में जा रहा हूँ कोई। तो उस समय में आंध्रा से करीबन 300 मील दूर से करना एक जगह कर्नाटका के नज़दीक भी है, उधर से 2 आदमी, उनको परमेश्वर दर्शन दिया। एम शामिल करके एक आदमी हैदराबाद में है, उनको जाकर ये वचन बता दो। तेलुगु लोग हैं। तो उन लोग मुझे देखा नहीं कभी, मैंने भी उनको देखा नहीं। उन लोग हैदराबाद में आया, उधर में सारे चर्चेस में ढूंढते गए एम शामिल कौन है, एम शामिल कौन है। प्रभु ने इनका लिख कर दिया। तो फिर उधर में हैदराबाद चर्च में आया। हैदराबाद चर्च में आया तो उन्होंने बोला एक कैप्टन है, एक एम शामिल है, वो गोलकोंडा में रहता है। तो रात को 11 बजे उधर पहुंच गए। ढूंढते उन लोग शनिवार से ढूंढ रहा है। ढूंढते बोला उन्होंने इधर में प्रचार किया। उधर आया तो मैं ओनली बताया, वो उधर में गोलकोंडा फोर्ट के अंदर उधर में जगह, उधर में गया हुआ है प्रार्थना के लिए। उन लोग आया, उन लोग आते समय मैं उधर में कुटना में प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते काफी 1:30 बज गया। तो मैं प्रार्थना खत्म हो गया, मैं उठकर आ रहा तो करीबन 200 गज आगे देखा 2 लोग पड़ा हुआ है, बेहोश जैसा पड़ा हुआ है। मैं आकर बोला आप कौन है? एकदम डर के वो लोग उठ गए। तो उन्होंने बोला आप, हम देख रहा था आप हाथ ऊपर करके किसी का हाथ ऐसा पकड़ते हो, आप कुछ बोल रहा था। मैं असली में यीशु के साथ काफी देर से क्या कर रहा था, बातें कर रहा था। तो पूरा महिमा से भरा हुआ था। फिर उन्होंने बोला हम लोग होश में आया। फिर उन्होंने आपको
सेवा के बारे में प्रभु ने ऐसे ऐसा बोल दिया, आपका नाम ऐसा लिखकर प्रभु ने दिखाया, इसलिए आपको ढूंढ कर आया। काफ़ी बातें, करीबन 2-3 घंटे उन लोग बातें किया, फिर मैं उनके लिए प्रार्थना करके चले गया। असली में जब वो आदमी आते वक्त मेरा शरीर उतरा, मैं किधर था? प्रभु के साथ था। तो ऐसा कितने अनुभव होता है। अभी इधर बैठते समय भी मैं कभी कभी आत्मा में क्या करता हूं, कल इधर चलते समय मैं मामूली नहीं चल रहा था। तो आत्मा और शरीर क्या होता है, निकल जाता है। आत्मा और प्राण, माफ करना, आत्मा और प्राण निकल सकते हैं, लेकिन शरीर में उस वक्त में क्या, शरीर में प्राण रहता है, पल्स वगैरह ठीक चलेगा। उसको बोलते हैं ट्रांस। क्या है? ट्रांस। अंग्रेजी शब्द है ट्रांस। हाँ, जीवन का परिभाषा लाइफ का अभी तक मुझे मालूम नहीं है। तो मैं ये बोलता हूं हमारा चलाना वाला मशीन है, ऐसा बोल सकता है, जो प्रभु से मिला है। एक्सप्लेन मतलब वही जीवन ही हमको चलाता है, जैसा गाड़ी में इंजन चलाता है, इसी मुताबिक जीवन ही हमको चलाता है। जीवन ही हमारा हार्ट को पंप कराता है। ये हमारे अंदर में जो हार्ट है, हार्ट को पंप कराने वाला एनर्जी, वो जीवन है। वो जीवन एनर्जी है, हमारा शरीर में एक एक अंग कार्य करने के लिए ताकत देता है। तो असली में हमारा चलाने वाला जीवन है। जीवन नहीं तो मरा पड़ा। हमारा हार्ट को, हमारा शरीर का अंग को, सब आंखों में पूरा हमारा पूरा ये सिस्टम को, जैसे गाड़ी इंजन स्टार्ट कर दिया तो गाड़ी चलना शुरू करता है, तो हॉर्न भी चलता है, ब्रेक भी चलता है, सब चलता है। इसी मुताबिक हमारे अंदर में जीवन जब चलता है तो सब, आंख भी काम करने लगता है, कान भी काम करने लगता है, शरीर बढ़ना शुरू होता है, हाथ पाँव सब करता है। लेकिन इसको प्राण के साथ, सोल के साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन जीवन निकलते समय प्राण भी आत्मा भी निकलकर चले जाते, दोनों इकट्ठा निकल जाता। जीवन असली में निकलता नहीं, जीवन खत्म हो जाता। इसलिए बोलते हैं डेड। जीवन क्या होता है, आप देखें पल्स आते वक्त ऐसा स्पीड से करके फिर फल स्लो कर बस खत्म हो जाता है। बोलने में हाँ, जीवन निकल गया बोले, लेकिन क्यों? असली में जीवन निकलते समय में प्राण भी क्या हो जाता है, निकल जाता है। प्राण भी, जीवन चले जाने के बाद प्राण, असली में इसको तब देखते वक्त जीवन खत्म हो जाता है। पल्स आते 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 क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अंदर रहता है। फिजिकल में आता तो प्राण और आत्मा अंदर रहता है। ठीक, हाँ हाँ, जीवन है, जीवन है, जीवन है। आत्मा बिल्कुल नहीं, प्राण नहीं है, आत्मा भी नहीं है, जीवन। हाँ, तो वो उसको सोचने का थोड़ा शक्ति है, सोचने का, लेकिन हमारे जैसा इतना डेवलप्ड नहीं, थोड़ा सा लेवल में उनके जीवन के साथ में। लेकिन उनको क्या नहीं है, आत्मा बिल्कुल नहीं है, प्राण थोड़ा हद तक है। तो इसलिए हम, लेकिन प्राण मनुष्य के जैसा प्राण नहीं है उसमें। हाँ, मैंने बोलता तो उनका प्राण, मैंने बोलता जीवन के साथ का ये एक डेवलप्ड है, उसका प्राण कहाँ जाता है, इसके लिए उनके अंदर आत्मा और प्राण नहीं है। तो अभी इसको आप लोग इतना सवाल पूछने के कारण मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूं। जैसे शरीर को जीवन चलाता है, प्राण को आत्मा चलाता है।
ठीक है ना। शरीर को कौन चलाता है? जीवन चलाता है। प्राण को कौन चलाता है? आत्मा। तो शरीर के लिए जीवन का एनर्जी, प्राण के लिए किसका एनर्जी? आत्मा का एनर्जी। इसलिए इब्रानियों में लिखा है वो वचन आकर प्राण और आत्मा को अलग अलग कर देता है शरीर से। तो मनुष्य के अंदर, जानवरों के अंदर जीवन है, जीवन के साथ थोड़ा कुछ प्राण का, थोड़ा कुछ वही शायद जीवन के साथ ही मिला हुआ, क्योंकि उनको इतना याद नहीं रहता, उनको इतना सोचने का नहीं, थोड़ा कुछ सोचता है। वो क्यों प्रभु दिया है? अपना बच्चों को पालन करने के लिए। थोड़ी देर के बाद उनको बच्चे को भूल जाता। उनका अभी समझ लो, एक गाय, समझ लो एक बिल्ली, बिल्ली अपना बच्चे को रखे रहता है। तो शुरू में वो बहुत प्यार करेगा। वो बच्चा थोड़ी देर दूर चले जाने दो, फिर वो बच्चे आकर कोई खाने के लिए आएगा तो खुद उसको खा जाएगा। आप लोग देखा है? नहीं, आपको समझ में नहीं आया? हाँ। तो अभी बिल्ली का बच्चे अभी शुरू में उनके साथ साथ रहते वक्त क्या करता है? अभी वो बच्चा थोड़ी देर कहीं दूर चले गया, फिर वापस आते तो उसको पहचानना नहीं है। अगर वो आकर के माँ बोल के उधर से कुछ लेने आएगा तो उसको खाने के लिए जाएगा। तो इसलिए उनका जीवन के साथ का थोड़ा सा प्राण का अनुभव है, लेकिन पूरा नहीं। तो इसलिए उनका जीवन के साथ वो भी खत्म हो जाता। ठीक है, अभी काफी हो गया, अभी ब्रेक ले लो। हाँ, नहीं, हाँ, जो व्यक्ति पागल है उसके अंदर प्राण और आत्मा है, हाँ, और प्राण में सोचने की शक्ति भी है, हाँ, और एक पागल को कोई भी समझ नहीं है, हाँ। तो क्या फिर उसके अंदर सोचने की शक्ति नहीं है? उसका प्राण को शैतान कब्जे में कर दिया, इसलिए जब वो होश में आता है सो जाता है। वो दुष्टात्मा उनमें से निकल जाते वक्त वो क्या हो जाता है? सोचना शुरू करता है। कितने पागल लोग अच्छे हो गए। दुष्टात्मा उनका प्राण को क्या करता है? अपना कब्जे में रखता है। हाँ, हाँ, उनके प्राण के अंदर, प्राण को कौन कब्जा किया हुआ है? दुष्ट शक्ति कब्जा किया हुआ। और हाँ, है किसका? जानवर हवा में निकल तक कहाँ है हमको मालूम नहीं। हाँ, उसको क्या देना? और लहू के बारे में बोला है, प्राण के बारे में नहीं है। लहू में जीवन है। जानवरों के जीवन की बात कर रहे हाँ, तो इसलिए लहू, जानवरों का भी खून में क्या है? जीवन है। हवा में नहीं, पानी में निकले किधर मिल जाता? खत्म हो जाता है। हाँ, हाँ, जीवन नहीं जाता, प्राण निकल जाता है। जीवन अलग है, प्राण अलग है। नहीं नहीं नहीं, प्राण करता है। प्राण करता है, प्राण शरीर को बोलता है। शरीर में जीवन है, वो काम करता है। मेरे हाथ में जीवन है, हाथ में प्राण नहीं है। हाथ में क्या है? जीवन है, प्राण नहीं है। हाँ, विटनेस वाले इसी बात के कारण किसी का लहू लेते नहीं है, चढ़ाते नहीं। हाँ, लोग इसी धोखे में है कि वो पाप उसमें ही है। हाँ, उनको प्राण के बारे में मालूम नहीं। ठीक, हाँ, बोलो। शारीरिक तौर पे दुनिया में आया, हाँ, हाँ, बोलो।
पवित्र आत्मा लेकर आया। इसलिए बोला है मरियम को, बोल मैं कोई आदमी को नहीं जानता, तो बोलता पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर छाया करेगी। पवित्र आत्मा के द्वारा वो बीज स्वर्ग से आया। वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह। बाकी सबका जीवन आदम से निकल आया। सिर्फ एक ही व्यक्ति जिसका, इसलिए उन्होंने बोलते, मरियम बोलते मैं आदमी को नहीं जानता, फिर कैसा? तो बोलता पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर छाया करेगा, आत्मा के द्वारा तुम गर्भवती होंगे। तो वो जीवन का बीज स्वर्ग से आया। हाँ वही पूरा, उसमें कोई शक है ही नहीं। मंदिर में जलता है, वो गुस्सा नहीं था। मैं क्यों ठंडा लेकर उस दिन गया? वो गुस्सा नहीं, काम ना करने के कारण प्रभु ने बोला तुम मेरा मंदिर को क्या किया है? बिजनेस डाकुओं का खो बनाया, उसको सजा दे रहे थे। समझ आया?